जय मसीह की। आप सबको जीवन का सोता कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आपके साथ एक वचन बांटना चाहती हूँ। उसके लिए जरा निकाले यशायाह की किताब 40 का 31। यशायाह की किताब 40 का 31 इस प्रकार कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जो परमेश्वर की बात जोते हैं उनको परमेश्वर नया बल देते हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, तब परमेश्वर हमें नया बल देंगे, वो नया बल प्राप्त करेंगे। जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, परमेश्वर की बात जोड़ेंगे, तो हमें परमेश्वर नई शक्ति देगा, नया बल देगा। और हम जब कोई कठिनाई से जूझ रहे होंगे, परमेश्वर हमें उस कठिनाई में भी बचाएगा, वो हमें शक्ति देगा, वो हमें बल देगा। अब जरा निकालेगा इब्रानियों की किताब 12 का 1 से 3 तक। इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धराता लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तो निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। तो परमेश्वर हमारे उस पापों के लिए उस क्रूस में हमारे बलिदान हो गया। परमेश्वर ने हमारे पाप को उठा लिया क्रूस में और अपने खून से अपना खून देकर हमें मोल ले लिया, और अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने हमें मोल ले लिया, परमेश्वर ने हमें उस पाप से, उस अंधकार से छुड़ाया, परमेश्वर ने हमें बचाया उस पाप से, उस अंधकार से। हमारा ये जो जीवन है वो एक दौड़ है। हमें उस दौड़ में धीरज से दौड़ना है और हमें उस दौड़ में परमेश्वर शक्ति देगा। हमें उस स्वर्ग की आशीषों को पाना है, स्वर्ग का मुकुट पाना है। उसके लिए हमें इस दौड़ को धीरज से दौड़ना है। परमेश्वर ने हमारा पाप हटाकर हमें हियाव दिया, हमें बल दिया। जब हम निराश होंगे, परमेश्वर हमें हियाव देगा, परमेश्वर हमें शक्ति देगा, बल देगा। उस निराशा से हमें परमेश्वर हटाएगा और हमें एक बल देगा, नया बल देगा। अब जरा निकालेगा 2 कोरिन्थी 4 का 16। 2 कोरिन्थी 4 का 16 इस प्रकार कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। अगर हमारा
हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाए तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारा बाहरी मनुष्यत्व अगर निराशा में है, अगर नाश होता जाता है, हमारे अंदर मनुष्यत्व में परमेश्वर में नया बल देगा। परमेश्वर हमारे मन में, हमारे दिल में परमेश्वर हमें नया बल देगा, नई शक्ति देगा। उस निराशा में परमेश्वर हमें जय देगा। परमेश्वर हमें उस निराशा से छुड़ाएगा। परमेश्वर के सामने ये निराशा टिक नहीं सकती। परमेश्वर उस निराशा को हटा के हमें आनंद देगा और हमें नई शक्ति देगा। अगर हम निराशा में हैं तो परमेश्वर हमें नई शक्ति देगा। अगर कोई भी इस महामारी से जूझ रहा है तो आप ये मत सोचिए परमेश्वर आपको नहीं चंगा कर सकता। आप ये विश्वास रखिए परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है और वो आपको चंगा करेगा। परमेश्वर ने आपको अपने लहू से चंगा कर दिया है। आप परमेश्वर हर चीज परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर सबको पूरा कर सकता है। परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, हमें बनाया, तो परमेश्वर हमारे हर चीज को पूरा भी कर सकता है और हमारे निराशा को भी हटा सकता है और हमें आनंद देगा। अब जरा निकालेगा 1 कोरिन्थी 9:24। 1 कोरिन्थी 9:24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। ये जो हमारा दौड़ है हमें उस दौड़ में इनाम पाना है। सब लोग दौड़ते हैं पर कौन जीतता है, कौन मेडल पाता है? वो जो बेहतरीन दौड़ता है। हमें अपने दौड़ में इनाम पाना है पर वो इस पृथ्वी का इनाम नहीं, वो स्वर्ग के मुकुट को, उस स्वर्ग के इनाम को हमें पाना है। अब जरा निकालेगा 1 शमूएल 2:4। 1 शमूएल 2:4 इस प्रकार कहता है, शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। शूरवीरों के धनुष टूट गए। शूरवीरों के धनुष टूट गए। कैसे टूटे? उस परमेश्वर के नाम से। हमारे पापों के लिए क्रूस में बलिदान हुआ, उसके नाम से शूरवीरों के धनुष टूट गए। जब दाऊद एक छोटा लड़का था और गोलियत जो उसके सामने एक बड़ा सा आदमी था, दाऊद ने पर गोलियत को नहीं देखा, उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। जब उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर जब वो गोलियत के सामने गया तो वो हार कर नहीं आया, वो जीत कर आया। उसने परमेश्वर के नाम से वो गोलियत के सामने गया। जहाँ हमारे जीवन के किसी भी कठिनाई में जब यीशु मसीह का नाम लेकर जाएंगे, वो कठिनाई यीशु मसीह के नाम के आगे कुछ भी नहीं, वो कठिनाई पार हो जाएगा। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। वो जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, परमेश्वर हमारे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। वो हमारे हर मुसीबत से हमें पार करवा देगा। हमारे हर इच्छा को वो पूरा करेगा। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे और इस दौड़ को पूरा करेंगे, परमेश्वर हमें उस अनंत जीवन को प्राप्त करने में मदद करेगा। वो हमारे हर मुसीबत में हमारी मदद करेगा। परमेश्वर यूसुफ के साथ था। उसके भाइयों ने उसको त्याग दिया पर एक आदमी ने उसको त्यागा नहीं, उसका हाथ नहीं छोड़ा। हर वक्त एक आदमी उसके साथ था। वो कौन था? वो परमेश्वर था और वो अभी भी हमारे साथ है। हर वक्त हर
हर समय वो हमारे साथ है। हर कठिनाई में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। एक कठिनाई में भी हम अकेले नहीं होंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम जहाँ कहीं जाएंगे परमेश्वर हमारे साथ होगा, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। सबको जय मसीह की। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह, आज के दिन के लिए धन्यवाद। आज के दिन आपने हमें संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद। आज आपने हमें ये देखने के लिए मदद किया कि जब हम आपकी बात जाएंगे, जहाँ आपके वचनों में चलेंगे, आप हमें नया बल देंगे, हमें आप शक्ति देंगे, बल देंगे यीशु मसीह। उसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह। आप हमारे साथ हर वक्त रहोगे, उसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह। हम इस दौड़ को पूरा करके उस इनाम को पाने में आप हमारी मदद कीजिएगा यीशु मसीह। आपकी शक्ति और बल में और परिपूर्ण होने में आप हमारी मदद कीजिएगा यीशु मसीह। जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी आप आशीष दीजिएगा, उनको भी आप नया बल दीजिएगा, शक्ति दीजिएगा। आप सबको आप आशीष दीजिए यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय मसीह की।